जय मसीह की प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय, जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था, 23 का 26 में लिखा है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और मैं तेरी आयु को पूरे करूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के चला, मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल करके लेकर आ रहा था, तब परमेश्वर ने उन लोगों से बातें करता चला गया कि तुम कैसे आशीष पाओगे, कैसे बरकतों को पाओगे, कैसे मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। इससे पहले अगर 25 के वचन को पढ़े तो वहां लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। और जो हम 26 को यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि तेरे देश में, ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर उनको गुलामी के देश से निकाल करके ला रहा है और मार्ग में चलते 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 कई बार उनसे बातें करता था और यहां लिख करके दिया, तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। आमीन। अब समझिएगा, वहां इजरायलियों से बात चल रही थी और इजरायली कौन? इजराइल लिखा कि विश्वासियों का पिता अब्राहम है और अब्राहम के बाद वो सब चलते आए। मैं और आप, हमारे लिए भी वचन है। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ये वचन परमेश्वर ने दिया था। 5000 साल पहली बात पास्टर जी आज आप हमें क्यों बता रहे हैं? इसका क्या मतलब है? क्या है? कुछ नया बताइएगा जो चल रहा है। 5000 साल पहले जो परमेश्वर ने कहा उसका मतलब क्या था कि जो उसने कहा वो कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। जिस वचन को हमने ये पढ़ा, ये परमेश्वर ने बरकत दी, ये परमेश्वर ने आशीष दी और कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा जो उबड़ खुबड़ मार्ग को सीधा करता चला जाएगा और तुम्हें ले करके चलेगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर से कहा आज जो हम भारत देश के लोग जुड़े हुए हैं, आप सारे के सारे, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, उत्तराखंड से, कोई हरियाणा से, कोई इधर से, है ना, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, आप लोग जगह जगह से, झारखंड से, जगह जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं। जगह जगह से हम परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। कई बार आपके साथ दुख होते हैं, कई बार दुख उठाए जाते हैं। हम मसीह में आए, हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं प्रभु में जाती हूं, मेरा पति इस बात को पसंद नहीं करता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी पत्नी इस बात को लेकर के बुरा मान जाती है। बहुत सारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं करते। जहां हम काम करते हैं लोग वहां से चिढ़ने लगते हैं, है ना, बहुत दुख उठाते हैं हम मसीह में आ करके। अब समझिएगा, आप लोग स्पेशल हैं और आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। आमीन। परमेश्वर ने नमक क्यों कहा? क्योंकि धरती पर लोग बेस्वाद घूम रहे हैं, उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, हालेलुया, जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, जिस फैक्ट्री में तुम काम करते हो, जिस खेत में, जिस नगर में, जिस जगह जहां तुम काम करते हो, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं। उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम प्रार्थना करके जाते हो, यहोशू की पुस्तक 1:8 को पढ़ करके जाते हो, तब परमेश्वर, जहां परमेश्वर ने लिखा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। आमीन। ये वचन यहोशू से परमेश्वर ने कहा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा कि जिस देश में तुम रहोगे ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। आमीन। अब ध्यान से समझिएगा कि हाल ही की पूरा 2025 का ये महीना, 11वां महीना खत्म होने को जा रहा है। 11वां महीना खत्म होने को जा रहा है। मुंबई में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाता है। एमपी में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाता है। पंजाब में
एक 13 साल की लड़की का साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे इस ग्रुप में आप मसीह लोग हैं, और मैं बताऊं पूरे भारत देश में मसीह लोग उत्तराखंड में बेशुमार हैं, यूपी में बहुत मसीह हैं, चंडीगढ़ में, पंजाब में बहुत मसीह हैं, ओके, महाराष्ट्र में कहीं भी ले लीजिएगा। मैं बार बार बात को बताता हूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मसीह का नाम नहीं पहुंचा हो, जहां मसीह यीशु का नाम नहीं लिया जाता हो, जहां मसीह का ये इंजील मुकद्दस, ये परमेश्वर का पवित्र वचन, ये सुसमाचार जहां नहीं पहुंचाया गया, ऐसी कोई जगह नहीं है। तब समझिएगा कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा, हमें जब वो गुलामी के देश से निकाल करके ला रहा था, उस जगह में लेकर के जा रहा था, कहता है कि तुम्हारे देश में तुम्हारे होने के कारण तुम प्रार्थना के योद्धा, तुम प्रार्थना करते, तुम अपने परमेश्वर के समीप बैठते हो, इसलिए ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। आप समझिएगा, ये 3 केस मतलब न्यूज के द्वारा जो पता चले, न्यूज के माध्यम से पता चले, हमने इसमें देखा, बहुत अजीब लगता है। मेरी बेटी 3 साल की है, मेरी बच्ची पढ़ रही है, हम दुनिया में घूम रहे हैं, घर के घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों पे, किस पे भरोसा करें, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पंजाब में 13 साल की लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया, उसके विषय में जिस व्यक्ति ने किया, उसी की बेटी की सहेली थी ये लड़की, और ये उनके घर पहुंची, तब उनके घर में और कोई नहीं था, सिर्फ वही व्यक्ति था जिसने दुष्कर्म किया, ओके। उसने कहा कि हाँ अंदर है, अंदर आ जाओ, अंदर कमरे में लेकर के गया और दुष्कर्म करके उसको मार दिया, ठीक है। आगे फिर छोटा सा और क्या है कि फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई और अंदर जाकर के उन्होंने चेक किया और बाहर आकर के उन्होंने कहा कि अंदर कोई नहीं है, चलिए चलिए, वो चले गए। लेकिन लोगों को एक शक हुआ कि लड़की आ रही थी, और जो सीसीटीवी है उसमें कैच हुआ था कि लड़की आई और इनके घर में गई है, लेकिन बाहर आते हुए सीसीटीवी नहीं दिखा रहा है। इसलिए लोग भड़क गए और लोगों ने पुलिस वालों को पीछे करके घर में घुसे और वो लड़की वहीं पाई गई। ध्यान से समझिएगा, हर व्यक्ति अपना अपना काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सही कौन गलत है, उससे मुझे नहीं मतलब है, पर हम देख तो रहे ना। हम कहें अरे बहुत कहते हैं ना, इधर यूपी की पुलिस तो बहुत ऐसी है, तो पंजाब की पुलिस को भी देख लीजिएगा। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं जो हम मसीह के लोग हैं, मेरी और आपकी, हमसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मुझे और आपको इस बात का लेखा देना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने कहा कि ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा, तो फिर ये कैसे हो गया? फिर कहें कि भाई क्या करें, हम उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में भी जाते हैं, हम लगे हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी बात जो है, अंत का समय है, और जो हमने प्रकाशित किए 12 अध्याय 12 वचन को पढ़ा, यहां लिखा कि